जय श्री राम, हर हर महादेव। सनातन वैदिक राष्ट्र चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं हूं राजीव शाह। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी ज़रूर से लिखिए। दोस्तों, अभी आप सबको पता ही होगा कि यूक्रेन की वहाँ पे जो है अच्छी खासी कुटाई हो रही रशिया के द्वारा। ये जैसा अपने चाय बनाने के टाइम पे अदरक को कूटते हो ना, ऐसा कूट रहे। और अब 1 महीने से या 40 डेज से आप देख रहे होंगे, ऐसा एक परसेप्शन बन गया था कि जो है रशिया सिर्फ जो है धमकी दे रहा है, कुछ करेगा नहीं। ये सब जो है एक यहाँ के न्यूज़ चैनल भी देखता था कि जो है एक प्रेशर क्रिएट कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, नाटो से बात कर रहे, फलाना ढिमका कर रहे। पर आखिरी में जो है रशिया कुटाई मोड में आ ही गया और तबीयत से सूतरा वहाँ पे, तबीयत से सूतरा। देखो ऐसा है ना, रशिया हो या यूक्रेन हो, रशिया तो अपना पुराना मित्र है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यूक्रेन से बहुत ज़्यादा अपना लेना देना नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने गए इसमें खाली, वो भी ज़्यादातर जो है वही पंक्चर बिरादरी से ही है। तो इसमें जो रशिया अपने इंटीग्रिटी, बॉर्डर इंटीग्रिटी को बचाने के लिए जो स्टेप लिया ना, मैं तो उसको सपोर्ट करूँगा। कारण क्या है, ये यूएस जो अपने आप को जो है चौधरी बना लिया है अपने पूरे दुनिया का, हाँ, और नाटो के जो है ना देश, वो लोग प्रेशर बना के जो है एक वहाँ पे कॉरिडोर जैसा बना के रशिया को घेरने के चक्कर में थे। यूक्रेन के पास में उनके वो पोस्ट वगैरह लगा के एक करके हमेशा रशिया के ऊपर एक प्रेशर बनेगा बोल के वो लोग वो प्लानिंग में थे। मगर वो रशिया है, वो पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, जो किसी के बाबा का नहीं सुनता हो। अपने देश की इंटीग्रिटी बचाने के लिए जो है सॉलिड कुटाई कर रहा हूँ, वहाँ पे ज़बरदस्त कुटाई कर रहा हूँ। वहाँ पे यूक्रेन के बारे में थोड़ा बताऊँगा। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वोलोडिमार जेलेंस्की, ऐसे प्रोनाउंस करते शायद उसको। तो ये महाशय जो है अपने लोगों पे सैंक्शंस लगाना और डोमिनेट करना, एक छोटा मोटा जो है डिक्टेटर टाइप का बन गया था। और उसकी पार्टी का नाम बहुत मस्त है, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, ये है वो जेलेंस्की का पार्टी का नाम। मगर पावर में आने के बाद में सर्वेंट्स जाके जो है एनार्क हो गया, उन्हें पूरे पब्लिक को परेशान कर दिया था, एकदम परेशान कर दिया। जो रशिया अटैक कर रहे ना, इवन वहाँ की मिलिट्री भी हाथ उठा रही है इसमें। पब्लिक का भी उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसको, जेलेंस्की को। तो मेरा अपना भारत के अंदर जो है इसको कंपैरिजन अपन करेंगे अपने आप, वो फुकटिया है ना, क्या नाम है उसका, नटवरलाल केजरीवाल। ऐसे लोग को अगर आप पावर में लेके आए, जैसा दिल्ली वाले 2 बार बेवकूफ़ी किए, इंसान 1 बार करता, दिल्ली वाले 2 बार करे, फुकटिया ये। तो फ्री के चक्कर में उसको वोट तो दे दिए, अब भोग रहे उसको। झूठा, 1 नंबर का मक्कार। ऐसा आदमी जब आपका मुखिया हो जाता ना, तो आपका स्टेट को या देश को वैसे ही लेके जाता और वैसे रिस्क के अंदर डाल देता। अभी यूक्रेन से खबर ये आ रही कि जो है ये भाई भी, जैसा वो अशरफ गनी भाग गया था ना तालिबान को छोड़ के, अफगानिस्तान को छोड़ के, वैसे ये भी भागने की चक्कर में है यूक्रेन से। अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है, पर आ रही है, ऐसी बात तो न्यूज़ में चल रही है। तो आप जब एक पॉपुलर लीडर और देश को, अपनी जनता को प्यार करने वाले लीडर नहीं सेलेक्ट करेंगे, ऐसे नटवर लालों को सेलेक्ट करेंगे, तो देश का तो हालत यही होने वाला है। रशिया बहुत दिन से जो है वार्निंग दे रहा है यूक्रेन को कि भाई आप डीमिलिट्री करो अपना, और ये जो नाटो के साथ में आप षड्यंत्र कर रहे ये मत करो। ये बहुत दिन से वार्निंग दे रहा हो। और वहाँ पे जो 2 प्रोविंस को वो मान्यता दे दी है, वो लोग की भी बात सुनो बोल के गवर्नमेंट को बोल रहे हैं लोग, पर ये इग्नोर कर दिए। यूएस, नाटो हमारे को बचाएंगे, उनके कंधे पे बंदूक रख के लड़ेंगे रशिया से बोल के ख्वाबों में थे हमारे ये वहाँ के नटवरलाल जेलेंस्की। मगर क्या हुआ। और एक बात बता दूँ आपको, यूक्रेन जो है एकदम सर्वसंपन्न देश है, मतलब वेरी गुड इकोनॉमिकली, अच्छा डेवलपमेंट करने वाला ही कंट्री है। मगर एक रात में कूट के उनको जो है पैदल कर दिए। ज़बरदस्त कुटाई चल रही है, अभी भी चल रही कुटाई।
कंटिन्यू कुटाई चल रही। 60-70 तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिए, कितने की एयरपोर्ट्स पे कब्जा कर दिए, और अब वो लोग ना शहरों में घुस रहे। रशिया सुपर पावर है, उसके सामने कहाँ टिकता ये। देखो भाई, अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ता, वो नैटो फैटो कोई भी नहीं आता। तो जब अपने को दम नहीं है तो इतने बड़े सुपर पावर से आप टकराना भी नहीं चाहिए था, अब भोगो उसको। तो अपने को सीख यही है इससे कि अपने को जो है क्या लीडर सेलेक्ट करते बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भारत की डेमोक्रेसी है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है, मैं आपको इससे पहले भी डेमोक्रेसी है। वोटिंग तो डेमोक्रेटिकली हो जाता, इलेक्ट होने के बाद में पागल हो जाता लीडर, वो अपने आप को कुछ की समझता हो। तो सिस्टम तो बहुत गलत है, मगर क्या करेंगे, अंग्रेज जो सिस्टम अपने को डाल के गया अभी तक वही चल रहा, तो चलेगा वही अभी तो इसके अंदर अपने देशवासियों को यही बोल रहा हूँ मैं कि इसके अंदर अपने सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। और एक दो तीन में पॉइंट्स लूँगा मैं। अपने देश के अंदर एक दलाल है भड़वा टाइप का, उसका नाम है पीके। अब वो बंगाल इलेक्शंस के बाद में क्या बोलता, इलेक्शन के पहले भी बोला उन्होंने कि जो हरे टिड्डे हैं ना, वो उन लोग को वोट करना आता और हिंदुओं को वोट करना नहीं आता। बहुत बुरा लगा मुझे, बात बहुत बुरी लगी, मगर बात में दम है, बाद में 100% दम है। वो टिड्डों के जैसे ही वोट देते पूरे झुंड में जाके। और हमारे पास जो है, हमारे पास वोट देने के टाइम पे पूरे उस टाइम पे मॉरल साइंस, पूरे जो है सेकुलरिज्म सब अंदर घुस जाते कीड़ों के जैसा। पेट्रोल याद आता, दाल याद आती, चावल याद आता, महंगाई याद आता, दुनिया के सब चीज़ याद आते वोट डालने के टाइम पे, पूरे अलग अलग हो जाते। तो अपने को जो है राम मंदिर जैसा पवित्र स्थान भी जो पार्टी अपने को बना रही, वहाँ पे जो हेल्प करी, जो रोड़े नहीं अटकाई जजमेंट के लिए, वो पार्टी को भी वोट मांगना पड़ रहा है आज। ये बहुत दुख का विषय है, योगी जी को भी आज वोट मांगना पड़ रहा है। जबकि वहाँ पे 82-83% हिंदू है, वन साइड उनको 400 सीट मिल सकते, मिलेंगे 300 के ऊपर ही मिलेंगे, मगर फिर भी उनको पूछना पड़ रहा। वो एक तकलीफ़ की बात है। तो ये जो पॉलिटिकल दलाल है ना पीके, इसको ये टाइम कम से कम जो राज्यों के चुनाव है, अभी तो पंजाब का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, गोवा का हो गया, बाकी के जो उत्तर प्रदेश ही मेन है अभी, और बाकी के जो 5 चरण या 4 चरण के है, खुल के बीजेपी को वोट डालो, योगी जी को जिताना है। वहाँ पे 300+ देने का ही है कैसा भी। और वो जो दलाल है ना, ऐसे दलालों की भारत देश में ज़रूरत नहीं है, यहाँ जगह नहीं है बोल के उसको भी एक क्लियर मैसेज चले जाना। और जो भ्रम गधा सबको बांट रहा ना कि मोदी और अमित शाह में उस टाइम पे बीजेपी को जो है इसकी एडवाइस से वो लोग पावर में आए हैं, तो वो गधे को जो है औकात में रहने का एडवाइस दे रहा हूँ मैं। मोदी और अमित शाह ग्राउंड के लीडर्स है, उनकी फॉलोइंग है, तेरे जैसे लफंगे नहीं है, फालतू की स्कीमा बनाते रहता, पूरे पॉलिटिक्स को भ्रष्ट कर दिया एकदम। ये तो शकुनी से भी बदतर है, शकुनी से भी बदतर है। और इसके बाद में एक जो है दोवल जी की बात याद आती मेरे को, अजीत दोवल जो अपने एनएसए है, वो क्या बोले एक स्पीच के अंदर, कोई भी देश का शासन ताकत से चलता, स्ट्रेंथ से चलता, पावर से चलता। मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया से अच्छा विकास कर रहे, तो वो सक्सेसफुल नहीं रहता, शासन चलता ताकत से। वो एग्जाम्पल दे के पुराने अपने ये भी बताया कि भाई कभी भी हिंदू लोग जो है बाहर की ताकतों से नहीं हारे, हमेशा जय सिंह, मान सिंह और जयचंदों की वजह से हारे। ये वो समझा रहे थे कि जो है जितने भी हरे टिड्डे आए वहाँ से, सफ़ेद टिड्डे आए, ये लोग के लिए दरवाज़ा अपने ही लोग खोले। जैसा कि 1857 में जो इतना बड़ा संग्राम हुआ था, उसके अंदर कुछ पीरियड के लिए, आप अच्छे से गूगल करके देख लेना, कुछ पीरियड के लिए देश आज़ाद हो गया था। 4 महीने या 5 महीने तक कोई भी वहाँ पे डर के आए नहीं थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिशर्स को बुलाने वाले पंजाब की पटियाला फैमिली, सिंधिया फैमिली, निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, ये सब चोर जो है इनवाइट करके ब्रिटिशर्स को वापस आए, उनको आर्मी का सपोर्ट दिए, सेना का सपोर्ट दिए,
और बोले आओ हमारे पे और हमारे छाती पे मूंग दलो, तो और अपने को 90 ईयर्स लेट हो गया तथाकथित इंडिपेंडेंस मिलने का। वो आज भी नहीं मिला एक्चुअल देखने गए तो, मगर फिर भी तथाकथित जो इंडिपेंडेंस मिला उसको 90 ईयर्स लग गए। उसके अंदर कितने हमारे बलिदान हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए हमारे बड़े बड़े लोग, आप देख लो जो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो यही इसके अंदर जो मोदी जी को एक मैसेज क्या है उनके NSA का जो स्पीच है उससे, कि जो ये सबका साउथ विकास प्रयास फलाना ढिमाका बोलते ना, करो, सबका साथ भी करो विकास भी करो, मगर वो एक साइड है, उसके ऊपर चढ़ के घोड़े पे नाचो मत। आप रशिया जैसा 8 घंटे के अंदर यूक्रेन की विकास की बुंगली बना के उनके पिछवाड़े में घुसा दिए ना, ऐसी जितने तुम विकास के कार्य कर रहे ना, चंद घंटों का मेहमान है, चंद घंटों का मेहमान। अगर आप प्रॉपर एड्रेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तो आप प्रॉपर एड्रेस नहीं करेंगे तो चंद घंटों का विकास तो ऐसे ही हवा में उड़ जाता। अशरफ गनी वहाँ पे अफगानिस्तान में इतना पैसा दिए, अशरफ गनी को प्रमोट करे, क्या हुआ, रातों रात भागना पड़ा उसको। और ये सेकेंड है भी रिसेंट के अंदर यूक्रेन के अंदर जो रशिया अटैक कर रही। और ये एक बहुत राइट टाइम है POK वापस लेने का, बहुत राइट टाइम है। देखो 1947 में जो गलती हुई थी चोर चाचा से और नंगे पुंगे बाबा से, वो अभी रेक्टिफाई कर सकते। आपके पास पावर है, 303 सीट का पावर दिए हिंदू सनातनी तुमको, यूनाइट होके उसका पावर का एग्जीक्यूट करो, POK वापस लो उन लोगों से। और आर्मी चीफ जो पहले नरवणे थे अभी CDS है, तो क्लियर कट बोल चुके हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनका है, यूट्यूब पे देख सकते। पार्लियामेंट अगर हमको बोलती बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर POK और अक्षय चिन जो चाइना ज़बरदस्ती वो चोर चाचा दे दिया था वहाँ पे 1962 के वॉर में, ये अपने को वापस आ सकता। गलतियाँ मत करो मोदी जी। जो इंदिरा गांधी भी इतनी स्ट्रांग सेना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद में 90,000 उन लोगों के सैनिकों को अपने कब्जे में रहने के बाद में भी ना तो उस टाइम पे कश्मीर का विलय कराया वापस पूरा, ना तो वहाँ पे जो अपने सैनिक वहाँ पे पकड़े गए थे उनको छुड़ाए, कुछ नहीं करे। टेबल पे आर्मी जीती, ग्राउंड पे इंदिरा गांधी हार गए टेबल पे। और उस टाइम के जो चीफ थे सैम मानेकशॉ, वो काफ़ी नाराज़ भी हुए थे ये बात के अंदर, रिकॉर्ड्स के अंदर है, मैं कोई अपने मन की बात नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर। तो आप पावर अपना बताओ मोदी जी। और जो है इसके अंदर एक बात मैं बोलूँगा आपको, जो प्रॉब्लम है ना उसको आप एड्रेस करो। आप पहले तो उसको प्रॉब्लम मानो। ये देश के अंदर माइनॉरिटी नाम का जो बवंडर चल रहा, अपीजमेंट चल रहा, मिनिस्ट्री चल रही, ये सबको आप डिसमेंटल करना पड़ता। उसके जगह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की जगह आप घर वापसी मिनिस्ट्री करो। घर वापसी मिनिस्ट्री खाली मत करो, उसके अंदर उसके रूल्स भी फ्रेम करो कि जो ये इस देश के अंदर सनातन वैल्यूज़ कल्चर, हिंदू कल्चर फॉलो करता, उसी को मत अधिकार रहेगा, बाकी लोग को नहीं रहेगा। क्योंकि देश मजहब के आधार पे ही बटा था। ये तो नंगे पुंगे डैडी की षड्यंत्र से चोर चाचा को PM बनाए, वरना डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो सरदार साहब थे। तो जो देश के साथ धोखा हुआ उसको जो है आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, अभी आराम से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आप आराम से और करो रेक्टिफाई इसको। जो सनातन कल्चर के अंदर बिलीव करता है उसी को वोटिंग राइट रहेगा, बाकी लोग को नहीं रहेगा। आप हरे टिड्डे हैं, सफ़ेद टिड्डे हैं, कोई भी टिड्डे रहने दो, आपको अगर वोटिंग राइट चाहिए तो आपको सनातन कल्चर आपको अपनाना पड़ेगा। जैसा आप काशी में दर्शन करने को जाते, मीनाक्षी टेम्पल दर्शन करने को जाते, गुरुवायूर में जाते, पद्मनाभ टेम्पल केरला में जाते, तो ये सब टेम्पल में आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप हिंदू है, और उनके प्रॉपर ड्रेस कोड धोती वगैरह में जाना पड़ता। साउथ में तो, काशी में ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे ओनली हिंदूज अलाउड बोल के लिखा हुआ है, बाहर क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये देश भी एक मंदिर ही है, सनातन मंदिर है भारत देश। कोई फुकट का धर्मशाला नहीं है कि जो भी है आओ अपने बाप का घर है, नहीं, ये हिंदुओं का ही देश है, कोई फालतू का धर्मशाला नहीं है। और जो टिड्डे रह गए 1947 में, भारत का दिल काट के दे दिया तुम्हारे को तक्षशिला और अपने कित्ते की शक्तिपीठ है वहाँ पे, हिंगलाज माता का मंदिर भी है वहाँ पे,
शक्तिपीठ है, सबसे बड़ा शक्तिपीठ है हमारे हिंदुओं का, वो भी चला गया वहाँ पे। और डिवीज़न के टाइम पे 27% हिंदूज थे, आज 1-1.5% भी रह गए। तो वो लोग जो है देश भी ले लिए, यहाँ पे भी पूरे टिड्डों की जमात करके कूद रहे, अभी हिजाब कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे। ये नॉनसेंस बंद करने का है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। उनको आप इरिलेवेंट बना दो। फॉर एग्जाम्पल अपन मोबाइल लेते, मोबाइल का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, चार्जर है। आप चार्ज करें तो ये मोबाइल चलता, आप चार्जर ही गुल कर दो तो मोबाइल चलता क्या। वैसे इन लोगों को डिग्निटी से रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनका जो चार्जिंग का पॉइंट है ना, जो चार्ज होके कूदते रहते, वोटिंग मत अधिकार इनसे अब रिलेवेंट बना दो। मत अधिकार देंगे सनातन कल्चर की जब प्रॉमिस करेंगे भगवद गीता पे, तभी इनको देना, क्योंकि ये देश हमारे हिंदुओं का है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मेघालय के जस्टिस SR सेन, सुदीप रंजन सेन का जजमेंट है कि देश 1947 के अंदर मज़हब के आधार पर डिवाइड हुआ। ये मोदी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आप जल्द से जल्द हिंदू नेशन डिक्लेयर करो। मेघालय हाई कोर्ट का ये जजमेंट ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी जाके दे सकता। प्रॉब्लम क्या है, मोदी गवर्नमेंट अनजान मानने में ज़्यादा बिजी है, विश्वास जीतने में, तो उन लोगों को टाइम लग रहा, पर बुद्धि आएंगी। मैं भगवान से प्रे करूँगा कि बुद्धि आएंगी और जल्द से जल्द जो है ये काम करेंगे। और एक छोटा महाभारत से कंपेयर करके इसको अपने जो है वीडियो को कंक्लूड करेंगे। और मैं एक मोदी जी की तारीफ भी करूँगा, जो यूक्रेन के अंदर वो स्टैंड लिए हैं न्यूट्रल का, बढ़िया है। दैट इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमेटिक स्टैंड। आपको वैसे रहना है, किसी का साइड लेने का नहीं है। कांग्रेसी जो बोल रहे हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट करो, जो आप स्टैंड ले रहे करेक्ट है। और कल रात में भी CCS बैठक के बाद में आप जो पुतिन को फ़ोन करके वॉर एंड करने के लिए बोले ना, बोलो आपका वो आगे जाके पीछे जाने का आदत हो गया ना। अभी किसान बिल के बाद में तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। आपकी बात तो सुने जैसे नहीं है हमारे पुतिन मामा, तो आप टेंशन मत लो, वो नहीं सुनते हो, उनको करने का वही करते। दे दिए ना एडवाइस, अब आ जाओ वापस। जो स्टैंड न्यूट्रल था ना वही रखो, आप ज़्यादा दूसरे के अंदर अपनी नाक मत घुसेड़ो। तो इसके अंदर मैं एक छोटा सा महाभारत का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। महाभारत में क्या होता, जो महाभारत में जब युद्ध होता कौरव पांडव में, कौरव के प्रथम सेनापति रहते गंगापुत्र भीष्म। और डे 1 से वो जो ऑफेंसिव लॉन्च करते पांडवों के अगेंस्ट में, बहुत भयंकर प्रहार करते, हिल जाते पूरे पांडव। कंटिन्यू चलते रहता। और इधर भी पांडव जो है पितामह बोल के प्रॉपरली रिटेलिएट नहीं करते उनको। अब ये सब देख के जो है कृष्ण भगवान बहुत क्रोधित हो जाते। तो वो क्या करते, अब ये भीष्म के इतने टेरिफिक प्रहार को देख के वो जो है सुदर्शन चक्र उठा लेते, क्योंकि कृष्ण जो है महाभारत युद्ध के पहले प्रतिज्ञा ले लिए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मगर भीष्म का जो रूप देख के इतना गुस्से में आ जाते कि वो सुदर्शन चक्र हाथ में ले लेते, और जो है उनको ये रूप देख के भीष्म जो है अपने हथियार नीचे रख देते और हाथ जोड़ के ठहर जाते और बोलते कि प्रभु आपके हाथ से तो मेरा वध भी हो गया, तो मेरा बहुत सौभाग्य है बोल के। मगर ये रूप देख के अर्जुन और सब पांडव डर जाते और आके श्री कृष्ण के पैरों में पड़ के बोलते कि हे केशव, अभी हम अपने फुल स्ट्रेंथ से लड़ेंगे, आप प्लीज़ हथियार अपना जो है वापस ले लो और अपनी प्रतिज्ञा जो है उसी के ऊपर आप कायम रहो। तो मेरा इसके अंदर मैसेज क्या है कि जब भगवान श्री कृष्ण भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए रेडी है और अपना पावर सुदर्शन चक्र दिखाने के बाद में सबके तोते उड़ते, तो मोदी जी जब तक आप अपना पावर नहीं बताएंगे, 303 सीट का जो हम पावर दिए आपको हिंदुओं और हिंदू डेवलपमेंट के लिए, वोट हमारे से लेके विकास उनका करेंगे बोले तो नहीं चलेंगे। हम मोदी जी को गांधी पार्ट 2 नहीं बनने देंगे, कोई हालत में नहीं बनने देंगे। और नंगा पुंगा डैडी, मोदी जी आपके लिए रेस्पेक्ट एक अलग है, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है आपका और योगी जी का हर हिंदू के। अभी इतना आप गलत कर रहे, इतना अपीसमेंट कर रहे हरे टिड्डों का, फिर भी कोई भी आज भी हिंदू को आपके अगेंस्ट में बोलो उसको दिल को तकलीफ होती, क्योंकि हम आपको रियल सनातनी मानते और है भी। आप थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम आपको बता दूँ मैं, प्रॉब्लम आपका क्या है। आपको फॉलो करना है राणा प्रताप को, छत्रपति शिवाजी को, वीर सावरकर को,
बाल गंगाधर तिलक को। आप फॉलो कर रहे वो नंगे पुंगे डैडी को जो देश के अंदर अराजकता पैदा करे, नेचर का सैडिस्ट था, हज़ारों लाखों हिंदुओं का खून उनके सर पे है। आप ऐसे आदमी को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये डिसीजन लेने में जो डिफ़िकल्टी हो रही ना, इसीलिए हो रही, इसीलिए हो रही। आप ट्रैक चेंज करो, आप सावरकर के ट्रैक पे आ जाओ, आप राणा प्रताप के ट्रैक पे आ जाओ, आप जो है वर्ल्ड के सुपर पावर विथ हिंदू जनता रहेंगे। और मैं आपको एक छोटा एग्जांपल एक और देख के ख़त्म करूँगा। राणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप, उनकी सिर्फ जो है मूर्ति लगा के, सिर्फ मूर्ति लगा के उनको अपना हीरो मान के वियतनाम पूरा वॉर जीत गया यूनाइटेड स्टेट्स से। पावरफुल सुपर पावर से दुम दबा के भागना पड़ा। क्यों? महाराणा प्रताप की पॉलिसीज वो लोग अपनाए और महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ रख के, महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ रख के जो है वो लोग उसको भगवान मान के जो युद्ध लड़े और हरा दिए, यूएस को हरा दिए। तो जब अपने इतने बड़े हीरो अपने देश के अंदर है, राजा हमारे महाराणा प्रताप, उसको आप फॉलो करो, उसको फॉलो करें तो चलो। और जो रॉन्ग कंसेप्शंस अपने हिस्टोरियंस दिए सो अपने बड़े बड़े हिंदू वीरों का, वो भी थोड़ा सा कचरा अपने दिमाग से निकालने की ज़रूरत है, सनातनियों की भी। कि महाराणा प्रताप जो है जंगल में घास की रोटी खाते थे, फलाना ढिकाना। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का भी युद्ध जीते थे, हारे नहीं थे। अभी पूरे एविडेंस हारे उसके। अकबर हारा था, महाराणा प्रताप नहीं हारे थे। घास की रोटी खाते, फला खाते। महाराणा प्रताप को जितने जो बंजारे रहते ना, बंजारे यहाँ उनके वो अपने को राजा मानते, मतलब राणा प्रताप उनके राजा बोल के आज भी मानते। ऐसे बंजारे जाति जिसके बीच में वो रहे, राणा प्रताप को घास की रोटी खाने देते क्या? ये सब बेकार की बात जो है बोलते। मेरे को तो भरोसा नहीं होता भाई कि इतना हिंदू वीर जो है महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने देंगे क्या? 24 आवर्स प्रोटेक्शन के अंदर रहते थे बंजारों के उन्होंने, और इसीलिए जंगल में रह के भी जो है बाद में उन्होंने रिग्रुप करके हराए अकबर को। कभी हारे नहीं महाराणा प्रताप, कभी हारे नहीं। जो बेकार की बात बोलते ना कि महाराणा प्रताप हारे तो भी हमारे हीरो नहीं हारे, महाराणा प्रताप हमेशा जीते और ज़बरदस्त लीडर थे वो। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि जो यूक्रेन वॉर वहाँ हो रहा, कोटाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो रही, बढ़िया हो रही, उससे भारत को जो है सीख क्या लेना उससे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि न्यूज़ देख के अपन खुश होने से कुछ फ़ायदा नहीं है, नाराज़ होने से भी कोई फ़ायदा नहीं। इससे अपने देश को क्या बेनिफिट है, इससे क्या सीख सकते, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जय श्री राम, हर हर महादेव।